नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं ज्योत्सना वाहल। किसान, जिसे हमारे देश का अन्नदाता कहा जाता है, आज बहुत सी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका भी हल निकाल लिया है। जी हाँ, कुछ ऐसी योजनाएं वो किसानों के लिए लेकर आए हैं जिससे किसानों को उनकी फसल का अच्छा उत्पादन मिल सके और साथ ही साथ अच्छा मोल भी मिल सके। आज चौपाल चर्चा की टीम आ पहुंची है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के डूंगरवास गांव में। जी हाँ, आज यहां हम जानेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यहां इस गांव में कितनी कारगर है, कितने लोगों ने यहां पर सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए हुए हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड के क्या लाभ है, इन सब बातों पर डालेंगे नजर। तो आइए चलते हैं गांव के अंदर और मिलते हैं गांव वासियों से। तो आ चुके हैं हम गांव के अंदर और इतनी ठंड होने के बावजूद भी बहुत से किसान यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बातें आगे रखने के लिए। तो आइए यहाँ पर बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि गांव वालों को कितनी जानकारी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। तो आप सबसे यहाँ जानना चाहेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड से आप क्या समझते हैं। कौन बताना चाहेगा इसके बारे में सबसे पहले मुझे? जी बिल्कुल। मैं पैसे से किसान हूँ। किसान है, किस हाँ। चीज की खेती करते हैं आप? जी हम गेहूँ, जौ, सरसों, चना इन सब की खेती करते हैं। तो सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और कितनी जानकारी यहाँ पर बाकी गाँव वालों को भी है? देखिए, पिछले 2 साल से सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रामपुरा के वैज्ञानिक आते हैं। मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नहीं है। हम यूरिया DAP बो देते, यूरिया डाल देते थे फसलों में बस, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते थे। उसके बाद हमारे ये विज्ञान केंद्र के डॉक्टर आए हैं जी। उन्होंने हमें बताया है कि भाई ज़मीन में और भी पोषक तत्वों की कमी होती है, आप अपनी मिट्टी का जाँच करवाएं। जी। तो उन्होंने हमारे सैंपल लिए खेतों से, उसके बारे में फिर बाद में बताया कि भाई आपकी ज़मीन में इन चीज़ों की कमी है, जैसे पोटास भी होता है, सल्फर होता है, जिंक होता है। हमें तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था पहले। उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है पिछले 2 सालों से। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ब्रह्म प्रकाश जी को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड बनने से। और जैसे कि उन्होंने बताया, पहले बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन अब जिस प्रकार से यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए यहाँ काम हो रहा है इस गांव में, तो पहले तो गांववासी से हमने बात कर ली और इनको काफ़ी लाभ पहुंच रहा है। आइए और भी हमारे साथ यहाँ पर गांववासी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है महेश प्रताप सिंह। जी महेश जी। सबसे पहले तो मैं पूरी दूरदर्शन टीम और पूरे देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जी। जो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में मेरे को इतनी जो जानकारी है, ये हमारे जो ज़मीन है, हमारी जो मातृभूमि है, उसके लिए एक कार्ड बनाया गया है। और इस कार्ड में मिट्टी के में कितने तत्व होते हैं इसकी पूरी जानकारी होती है। जी। मिट्टी में किन किन तत्वों की कमी आ रही है। बेसिकली तो हमें अभी तक पता था भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होते हैं। इसके अलावा ज़मीन को 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें जिंक होता है, बोरोन होता है, सल्फर होता है और काफ़ी आयरन भी होता है। तो अभी तक तो हमको कुछ ज्ञान ही नहीं था इसके बारे में, बस अपने हिसाब से खेती कर रहे थे और ज़्यादातर किसान हम लोग यूरिया और DAP का इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब से हमारे किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हमारे साथ में जुड़े हैं, और पिछले 1 साल से तो ऐसा लग रहा है कि किसान और वैज्ञानिक केंद्र एक साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल लगता है कि हम सब एक साथ आ गए हैं। पहले तो पता ही नहीं था कि ये विज्ञान केंद्र वाले या कृषि वाले कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। एक डिपार्टमेंट था, सुनते थे भाई हाँ ये डिपार्टमेंट है, लेकिन अब तो बस हर महीने में 15 दिन में चर्चा सी होती रहती है। यहाँ पे चौपालें लग रही हैं, आ रहे हैं हमारे पास, और गांव के सभी किसानों का इन्होंने किसान जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना दिया है और मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा कि भाई आपको क्या क्या इसमें डालना है, और हमें भी जानकारी होगी भाई किस चीज़ को डालना है।
तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और हमारी जो फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव कर रही है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जिस हिसाब से देश के प्रति रफ्तार लेके चल रहे हैं जी। अगर किसान और ये मंत्री और जो हमारे ये डॉक्टर्स हैं अगर साथ मिल जाएंगे तो हमारा देश ज़रूर वर्ल्ड में नंबर 1 फिर बनेगा। और इनका जो टारगेट है कि हम कह रहे हैं कि भाई हम 6 साल में अपनी जो आय को किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। मैं तो कह रहा हूँ 6 साल क्यों, हम तो 2 साल में कर जाएंगे इस काम को। बड़ा काम नहीं है कोई ये। अगर हम सब मिलकर साथ काम करेंगे तो ज़रूर इसको हम प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, तो अगर सब मिलकर साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छी जो है यहाँ पर फसल की पैदावार हमारे किसानों को मिलेगी। और पहले से कहा जाता है कि हमारे देश की धरती जो है वो सोना उगलती है, मिट्टी से सोना पहले निकलता था, लेकिन अब आज एक बार फिर से वो दौर आ गया है जब हमारे किसानों की मिट्टी से फसल रूपी सोना यहाँ पर हमारे देश की मिट्टी उगलती है और किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। अभी हमने यहाँ के किसानों से 2 ग्रामीण वासियों से जाना कि किस तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड वो समझते हैं और उनको काफ़ी लाभ पहुँच रहा है। आइए यहाँ पर हमारे साथ एक गांववासी और हैं और उनसे भी जानते हैं कि इनको कितनी जानकारी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, ये बताएं क्या करते हैं आप? मेरा नाम अनूप राव है, मैं पेशे से किसान हूँ जी। और मृदा जो कार्ड बनाए हैं पिछले 2 साल से हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, लगातार गांव में आते रहते हैं और मिट्टी की जांच की है। हम तो बेसिकली शुरू में बस यूरिया और डीएपी का यूज़ करते थे, अब वो चीज़ हमने कम कर दी है। उसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं और पोषक तत्व है, जिंक पोटास वगैरह डालते हैं और इससे हमारी जो ज़मीन की पैदावार है 15 से 20% बढ़ गई है। 15 से 20% बढ़ गई है और उम्मीद है इसी तरह से अगर डॉक्टर साहब और साइंटिस्ट आते रहेंगे, लगातार हमारे साथ टच में रहेंगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगी। और आने वाले कुछ वर्षों में हम जो मोदी जी का सपना है 2 गुना प्राप्त करने का वो हम अचीव कर लेंगे। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री जी की इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से हमारे जो गांव वासी हैं वो काफ़ी खुश हैं। 15 से 20% जो है उनको अच्छा उत्पादन यहाँ पे मिला है जैसे कि उन्होंने बताया। तो अच्छी जानकारी रखते हैं, यहाँ के गाँव वासी काफ़ी जागरूक हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर, ऐसा समझ आता है। अगर जाने इनसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के क्या क्या लाभ हैं तो उसके बारे में ये क्या जानकारी रखते हैं, आइए जानते हो। जैसे कि उन्होंने बताया कि लगातार जो साइंटिस्ट हैं इनके गांव का दौरा करते रहते हैं, इन्हें समझाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट ने क्या कुछ लाभ बताए हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के। क्या आप बताना चाहेंगे यहाँ पर कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के क्या लाभ हैं, आपको क्या लगता है? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और आप क्या करते हैं वो बताएं। मेरा नाम सजन सिंह है। जी सजन जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती कर रहा हूँ। किस चीज़ की आप खेती करते हैं सजन सिंह जी? गेहूँ, जौ, सरसों, चना, बाजरा, ज्वार और थोड़ा पालेज भी करते हैं। जी, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी आपको पूरी है, क्या लाभ है उसके वो जानना चाहते हैं आपसे। हमें मृदा कार्ड से सबसे ज़्यादा लाभ ये मिला है कि पहले हमें ये नहीं पता था कि हमारी ज़मीन के अंदर किन किन पौष्टिक तत्वों की कमी है। हम सिर्फ 2 या 3 ही खाद यूज करते थे। अभी हमें उससे ये पता चला है कि उसके अंदर पोटाश भी डलना चाहिए, नाइट्रोजन भी डलना चाहिए, सल्फर भी डलना चाहिए और ये KNPK भी डलना चाहिए। इनके बारे में हमें नहीं पता था और उसकी क्वांटिटी के बारे में नहीं पता था कि किस खेत में कितना डालना चाहिए। उससे हमारे वैज्ञानिकों ने ये बताया कि इस खेत के अंदर 10 किलो डालना चाहिए, जिंक 5 किलो डालना चाहिए, सल्फर 2 किलो डालना चाहिए। उस हिसाब से जब डाल रहे हैं तो एक तो गुणवत्ता बढ़ रही है अनाज की, दूसरा उसके अंदर रोग भी कम आ रहे हैं। पहले रोग बहुत ज़्यादा आता था और खरपतवार की और बाकी जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा छिड़कते थे। अभी उसकी हमें ज़रूरत कम पड़ रही है, पहले ज़्यादा पड़ती थी। दूसरा ऑर्गेनिक खेती हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि बाकी इस खेती के बारे में सिर्फ वैज्ञानिकों से हमें पता चला है। अब उसमें हम कंपोस्ट खाद से पूरा खेती तो नहीं कर रहे। इस साल हमें ज़्यादा महत्व मिला इस चीज़ का डॉक्टरों की वजह से कि
कुछ खेतों के अंदर हमने डीएपी और यूरिया बिल्कुल यूज नहीं किया है, कंपोस्ट खाद से ही खेती किया है। जैविक तरह से। हाँ जी, और उसके अंदर हमने कंपोस्ट खाद ही डाला है और बिजाई की है। कुछ अभी पिछले महीने में विजिट किया था हमारे रामपुरा कृषि विज्ञान केंद्र ने, तो हमारे डॉक्टर अनिल ने बताया था KNP के कुछ बताया था, उसका छिड़काव दूसरा पानी देने के बाद करें। वो अभी हमने किया नहीं है, करेंगे। बाकी खाने के लिए बोला बहुत अच्छा है और गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी, वो इस बार देखेंगे हम। इससे पहले हमने ये खेती नहीं की। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत लाभ जो है यहाँ पर मिल रहा है गाँव वासियों को। फरवरी 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड की जो है वो शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और यहाँ पर आप कुछ कहना चाहते थे जी, आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम दिनेश कुमार है, जी, दिनेश। पैसे से मैं खेती करता हूँ। ऐसा है, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है हमारा, उससे हमें इतना फ़ायदा हो रहा है। जैसे हम पहले डीएपी 1 बैग डाल देते थे, एक एकड़ में 1 बैग डाल देते थे। अब वो हम 1 एकड़ की बजाय 1 बैग की बजाय हम 35 किलो यूज़ करते हैं 1 एकड़ में। तो एक तो हमारा डीएपी जो 15 किलो है वो वेस्टेज होने से बच गया है, क्योंकि हमें पता चल गया है हमारी मिट्टी को कितना तो डीएपी चाहिए। और दूसरा, जैसे हमें नहीं पता था हमारी मिट्टी में कितने पोषक तत्व है या हमें इनकी कितनी आवश्यकता है। जैसे आयरन वगैरह हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, पोटास हो गया, तो जो ऐसी चीज़ें हैं ना तो हमें पता था। तो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड बनने से हमें वो पता चल गया है। हम वही चीज़ यूज़ करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, मतलब हमारी मातृभूमि को आवश्यकता है। उसके अलावा जो हमारा अतिरिक्त खर्चा था, बस जैसे 15 किलो डीएपी का बच गया, यूरिया का बच गया, या हम जैसे जिंक मार देते थे, ऐसे ही जिंक की आवश्यकता नहीं, जिंक मार रहे हैं। तो जैसे ये फालतू के जो खर्चे थे वो बच गए हमारे, वो और जो हमारी भूमि सुधार है वो हो रहा है, तो हमें तो फ़ायदा ही हो रहा है इससे। और जो हमारी उर्वरकता है वो बढ़ रही है। हमें ये नहीं पता था कि भाई हमें गोबर का खाद डालना है या भाई पोटास वगैरह ये डालना है, ऐसा कुछ नहीं हमें पता था। तो अब हमें जैसे पता चल रहा है तो गोबर की खाद डाल रहे हैं, तो उस खाद से क्या है, हमारी जो उर्वरकता है वो भी बढ़ रही है, हमारी जो आमदनी है वो भी बढ़ रही है। तो जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है हमें तो साकार होता लग रहा है। और शायद अब 2017 का जैसे ये वीकेंड चलेगा तो उसमें हमें फ़ायदा ही मिलेगा, ना कि नुकसान होगा। और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र वाले हैं, डॉक्टर साहब है, साइंटिस्ट हैं, वो आते हैं यहाँ विजिट वगैरह करते हैं। विजिट करते हैं, हमें फ़ायदा होता है, हमें बताते हैं कि भाई कैसे खेती करनी है, कैसे नहीं करनी, कौन सी चीज़ कब डालनी है, कौन सी स्प्रे होगी। जैसे आप बता रहे थे 18 स्प्रे आती है, वो अब डलेगी दूसरे पानी के बाद। जैसे मेरे भाई साहब ने बताया था अभी अब हम स्प्रे डालेंगे, तो डीएपी यूरिया की ज़रूरत नहीं है, उस स्प्रे से ही काम चल जाएगा, क्योंकि वो कम कॉस्ट की होती है। डीएपी लगेगा वो ज़्यादा होगा, तो हमारी कॉस्ट का भी फ़ायदा हो रहा है उसमें, हमारी आमदनी बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों की आमदनी जो है वो बढ़ रही है और कम लागत में अधिक मुनाफा जो है वो उनको मिल रहा है यहाँ पर। और जैसा कि इन्होंने भी बताया, यहाँ पर लगातार जो है साइंटिस्ट विजिट करते रहते हैं इनके गाँव में और बताते रहते हैं कि आपकी मिट्टी में कितनी जो है पोषक तत्वों की इस वक्त ज़रूरत है, आपने कितने पोषक तत्वों का इस वक्त इस्तेमाल करना है जिससे आपको उपज जो है वो अच्छी मिले। कार्यक्रम में फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम चौपाल चर्चा। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम हैं यहाँ पर रेवाड़ी ज़िले में। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। बहुत जागरूक किसान हैं इस गांव के, और जैसे कि अभी हमने ब्रेक से पहले उनसे बातचीत की, जाना काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित, विशेषज्ञों के कहे पर चलते हैं और अपनी फसल का अच्छा उत्पादन भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर रेवाड़ी ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनके साथ भी बातचीत करते हैं। डॉक्टर अनिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी बार जो है यहाँ पर आप लोग विजिट करते हैं और कितनी बार इस गांव का दौरा करते हैं और किसानों को किस तरह की जानकारियाँ देते हैं यहाँ पर? हाँ, जैसा कि आपने पूछा है कि हम गांव में विज़िट कितनी बार करते हैं, तो ये हमारी महीने में 2 या 3 विज़िट हमारी गांव में होती हैं। उसमें हम कुछ किसान प्रशिक्षण हैं, फील्ड विज़िट हैं, फील्ड डेज़ हैं, कई बार हम इंटीरियर में किसान मेले भी आयोजन करते हैं। तो उनके माध्यम से हम किसानों को पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरह से आपने अपनी फसलों के बारे में, अपनी मिट्टी के बारे में क्या क्या आपने जानकारियाँ जुटानी है और उसके हिसाब से आपने पैदावार लेनी है। तो उसमें हम किसान प्रशिक्षण में भी हम यही बताते हैं कि भाई आपको जो है सबसे पहले तो जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च की सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड की, तो मैं समझता हूँ कि ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। पहला स्टेप है ये हमारा जो आमदनी दोगुनी करने की जो बात है वो कोई असंभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। अगर किसान और वैज्ञानिक जिस दिन एक होंगे तो उस दिन ये संभव है। और उसमें जो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जो स्टेप उठाया, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है सॉइल हेल्थ कार्ड का। और इसमें हमारे पास 1500 सॉइल हेल्थ कार्ड के अभी आए थे टारगेट, तो वो हमने अभी 5 दिसंबर को कंप्लीट भी कर दिए हैं। तो उसमें हमने जो है पूरा हर गांव के ग्रिड पॉइंट से, जीपीएस पॉइंट से हमने सैंपल लिए हैं। इस गांव के भी हमने पूरे सैंपल लिए हैं, उनके हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं, टेस्टिंग की है, उसके बाद कार्ड बनाए हैं और गाँव वालों को दिए हैं। और उस चीज़ के देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें मैं समझता हूँ कि जब तक हम गाँव वालों को उसके बारे में बताएंगे नहीं तो कार्ड तो उसको समझ नहीं आएगा उसमें क्या चीज़ लिखी हुई है, किन पोषक तत्वों की उसमें ज़रूरत है या किसकी एक्सेस में डाल रहे हैं, किसकी कमी हो रही है। तो वो चीज़ें जब हम बताएंगे उनको कार्ड के माध्यम से, तभी उनको समझ में आएगी और फिर उसके हिसाब से ही वो चलेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जो है बातें, वो यही है कि सबसे पहली जो बात है वो है हमारे मुख्य पोषक तत्वों की। जैसे कि हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं 17 पोषक तत्व हर फसल को चाहिए, तो उसमें से कितने पोषक तत्व हैं जिनकी हमारी कमी है मिट्टी के अंदर। और मैं तो समझता हूँ कि आज हमारी मिट्टी में तो ये बहुत ही सही टाइम पे बहुत अच्छा स्टेप था। अब हमारी मिट्टी के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारी सॉइल फर्टिलिटी जो है बिल्कुल डाउन हो चुकी है, इसमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। और मैं मुख्य पोषक तत्वों की, जैसे कि हमारे किसान भाई यूरिया डीएपी यूज़ करते थे, लेकिन वो तो सिर्फ एन और पी तक ही शामिल था, लेकिन अभी पोटास की भी हमारी ज़मीन में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। तो इसका ये मुख्य पोषक तत्व है। जितना कि यूरिया डीएपी ज़रूरी है उतना ही पोटास ज़रूरी है, लेकिन किसान भाई यूज़ नहीं करते थे, तो इसकी वजह से ही 10 से 15% की पैदावार में कमी आ जाती थी। इसी तरह जिंक है हमारा। जिंक की अगर हम बात करते हैं तो जिंक एक ऐसा तत्व है जो अपनी कमी तो दिखाएगा ही, अपनी जो उसकी 5 से 10% कमी करनी है वो करेगा, लेकिन साथ में वो फास्फोरस की भी कमी करता है। उसके अपटेक को नहीं लेने देता, अपटेक नहीं होने देता फास्फोरस का फसल में। तो अपटेक नहीं होगा तो उसके अंदर जो है वो कमी आएगी, कमी आने से पैदावार में कमी आती है। तो इसी तरह है सल्फर है। अगर हम हमारे यहाँ जो बेल्ट है, रेवाड़ी ज़िले की जो बेल्ट है, वो सरसों के अंदर बहुत बड़ी बेल्ट है। तो इसमें तेल वाली जो फसलें होती है उसके अंदर सल्फर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो किसान भाई यूज़ नहीं करते थे। अब जब हम सॉइल हेल्थ कार्ड में उनको बताया गया है कि आपकी इसमें सल्फर की बहुत ज़्यादा कमी है, और दूसरी चीज़ हमारे तेल वाली फसलों को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उससे तेल की मात्रा बढ़ती है, और तेल की मात्रा बढ़ेगी तो पैदावार बढ़ेगी। तो इसलिए अब जब उसकी लिखी हुई बातें जब वो किसान देखता है, पढ़ता है, समझता है, तो वो फिर ये करता भी है। तो एक बताना और एक उसको कार्ड में के रूप में देना, ये बहुत ही बढ़िया है कि उससे कार्ड से उसको पता लग जाता है और वो इन चीज़ों को सभी को यूज़ करता है, तो उसमें बढ़ोतरी होती है पैदावार में। दूसरी चीज़ आती है इसी के अंदर कि हम देखते हैं कि हमारे इस ज़िले के अंदर प्रॉब्लम जो आ रही है वो है पानी, खारे पानी की। क्षारीय पानी भी है, लवणीय पानी भी है। मिट्टी में भी जब पानी लवणीय क्षारीय होगा तो मिट्टी के अंदर भी हमारे उसमें नमक आएंगे, तो उसकी वजह से भी हमारी पैदावार में काफ़ी फ़र्क आता है। कई बार हम देखते हैं कि किसानों के जो है पैच बन जाते हैं ज़मीन में, वो सिर्फ इसीलिए है कि नमक जो है वो ज़्यादा जब मात्रा में आता है तो जहाँ इकट्ठा हो जाता है वहीं पे पैच बनना है, वहाँ जर्मिनेशन नहीं होती है फिर। तो इस तरह से भी हमारी पैदावार में बहुत कमी आ रही थी। अब जब उसको पता लगा है कि हमारी ज़मीन का पीएच कितना है, पानी की आरएससी कितनी आ रही है, उसमें ईसी कितनी आ रही है, ज़मीन की, पानी की, हर चीज़ का उसको नॉलेज हो गई है कि उस कार्ड के अंदर सारी चीज़ मेंशन है,
तो उसके हिसाब से ही अब वो उसका मैनेजमेंट भी करता है, वो फिर पूछता भी है, हम भी बताते हैं, और वो भी फिर इसमें जागरूक होता है कि हाँ, इसमें देखता है कि इसमें ज़्यादा आ रही है वैल्यू, क्योंकि हम उसमें उसका पूरा डिटेल भी देते हैं कि इतने से इतने के बीच में है तो मध्यम है, और इससे ज़्यादा है तो फिर ये ज़्यादा में जा रहा है। तो उसके हिसाब से वो देखता है, तो फिर वो पूछता है, तो उसके हिसाब से फिर मैनेजमेंट हम बताते हैं। क्षारीय पानी का है, जिप्सम, अब किसान जिप्सम यूज करने लग गया है काफ़ी, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। टनल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमारे जो किसान भाई हैं वो जैविक खेती की ओर भी उनका जो है वो रुझान हो रहा है, जैविक तरीके से भी वो खेती कर रहे हैं, और जो पहले की उनकी परंपरा थी उसको दोबारा से दोहरा रहे हैं। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों से मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने यहाँ के निकट के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल से जानकारी ली, और उन्होंने बताया कि समय समय पर यहाँ पर किसान मेले जो हैं इस गांव के अंदर आयोजित किए जाते हैं। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है। 1500 यहाँ पर जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब तक 5 दिसंबर 2016 तक यहाँ पर बन गए थे। आइए इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेते हैं कुछ और किसान भाइयों से। आप हमें बताएं कि क्या आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, और आसपास के जो आपके गांव के लोग हैं, जो आसपास के गांव के किसान भाई हैं, क्या आप उन लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए? हाँ, हमारे पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, और हमारे गांव में लगभग सभी किसानों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। और आसपास के गांव वालों को डॉक्टर साहब जो काफ़ी मेले के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सभी लोग अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएं और इसका लाभ उठाएं। तो आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हमने बात की मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन अगले कार्यक्रम में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और योजनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।